मेरा नाम सचिन चौधरी है और मैं आईएएस की तैयारी करने 2 साल पहले प्रयागराज आया था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में एक उच्च अधिकारी पोस्ट पर थे और इसलिए वे मुझे हॉस्टल के खर्च के लिए ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल में दोस्तों, आपको तो पता है कि कितनी मौज मस्ती होती है। जब मैं नया नया हॉस्टल में गया तो खूब इन्जॉय करता था। लाइफ एकदम मस्त थी मेरी, ना कोई टेंशन ना कोई रोक टोक। हॉस्टल आए मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर दी थी। हॉस्टल में ये सब आम होता है। मेरे साथ कई लड़के भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर सीनियर लड़के तो बहुत मौज मस्ती करते थे। वे तो अपने हॉस्टल के कमरे में रोज़ की पार्टी किया करते थे। मुझे भी धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगा और फिर कोचिंग का 1 साल यूँ ही मौज मस्ती में निकल गया। जब 1 साल बाद रिज़ल्ट आया तो नंबर मेरे बहुत कम थे, इसलिए पापा से बहुत डांट पड़ी। पापा ने मुझे खूब समझाया कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। बहरहाल मैंने पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी, दोस्त हॉस्टल के कमरे में आ जाते थे और फिर वही पैक पर पैक लगते थे। चूँकि रात को हम पैक लगा लेते थे, इसलिए सुबह जल्दी उठने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने तो सुबह 11 बजे से पहले ही उठता ही नहीं था और फिर हमेशा कोचिंग के लिए लेट हो जाता था। मुझे मेरे कोचिंग के सर ने भी वार्निंग दे रखी थी कि सही समय पर क्लास में आया करो, वरना घर जाकर पढ़ाई करो। लेकिन मैं था कि अपनी ही धुन में रहता था। हम सभी यार दोस्त मिलकर रात को पार्टी किया करते थे। फिर एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ऑटो या रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया था। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का था। रात के 1:30 बजे का टाइम था। हम किसी रिक्शा या टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन चूँकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दूर दूर तक ना कोई ऑटो वाला था और ना ही कोई रिक्शा वाला दिखाई दे रहा था। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद एक रिक्शा वाला आया और हम बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ गए। जब हमने उससे किराया पूछा तो उसने 300 रुपये बताया, जो कि बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा मोल भाव करने पर वह 250 रुपये में माना। रिक्शा में चलते चलते मैंने रिक्शे वाले भैया से पूछा, भाई इस वक्त रिक्शा वाले क्यों नहीं हैं स्टेशन पर? तो उसने जवाब दिया कि सभी रिक्शा वाले रात को 1 बजे के बाद सोने चले जाते हैं और फिर सुबह 6 बजे आते हैं। तो मैंने उस रिक्शा ड्राइवर से पूछा, तो भैया आज आप इतनी रात को कैसे आ गए? उस रिक्शा वाले ने कहा, सर मैं अक्सर रात को 12 बजे के बाद स्टेशन पर आ जाता हूँ ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूँ। इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसका एक बेटा भी है और उसके स्कूल की फ़ीस और अन्य ज़रूरतों के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मुझे बातों से वो रिक्शा वाला पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए
मैंने पूछा, भाई आप कितना पढ़े हो? उस रिक्शा वाले ने कहा, मैं यहाँ आईएएस की तैयारी करने आया था, लेकिन मुझे फिर नौकरी नहीं लगी, इसलिए मैं वापस अपने घर गया ही नहीं। क्या मुँह लेकर जाता? आखिर सब गांव वाले क्या कहते कि देखो, यह शहर में पढ़ने गया था, अपने पिता का रुपया बर्बाद करके आ गया, इसलिए मैं अपने गांव गया ही नहीं। ये सुनकर हम सभी दोस्त हैरान रह गए। मैंने पूछा, भैया आपने आईएएस की तैयारी की है तो नौकरी क्यों नहीं की? उस रिक्शे वाले ने बताया कि कोचिंग के टाइम में सुबह जल्दी नहीं उठता था, पूरा दिन बस मौज मस्ती किया करता था और इसलिए सारी नौकरी में मैं फेल होता गया। अगर उस वक्त मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे रात को जागकर पैसा कमाना नहीं पड़ता। उस रिक्शे वाले ने बड़ी मायूसी भरी आवाज़ में कहा, इसलिए हम सभी को अपना लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जीवन में आपका कोई लक्ष्य न होने से आपकी ज़िंदगी को जीवन के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे और एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये लक्ष्य आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।